हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनव त्रिपाठी। सो वेलकम टू वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैं आपको वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको अपनी पहले राउंड की काउंसलिंग, जो आयुष की काउंसलिंग का अभी रिजल्ट आया है, एडमिशन के टाइम पे आपको आपके अलॉटेड कॉलेज में प्रोड्यूस करने हैं। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो आखिरी तक देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो बच्चे अधिकतर मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका एडमिशन खारिज भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपका जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसका एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेट हुआ होगा आपकी डैशबोर्ड पे आयुष की। वहाँ से जाके आपको अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। सेकेंड डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड। जो नीट 2025 में आपने एग्ज़ाम दिया है उसका एडमिट कार्ड आपको वहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा। वो आप एनटीए की साइट पे से डाउनलोड कर सकते हैं अगर लिंक एक्टिव हो, अगर नहीं है तो आपके पास जो पुराना है उसकी कॉपीज़ करा लीजिएगा, वो आपको दिखाना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है वहाँ पे, जो कि 10th क्लास की जो हमारे मार्कशीट होती है वो पे 10th हमारा बर्थ सर्टिफिकेट की तरह एक्ट करती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप दोनों लेकर जाइएगा, अगर आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी और 10th क्लास की मार्कशीट भी। ठीक है। अब 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि एक होती है मार्कशीट जिसमें आपके मार्क्स चढ़े हुए हैं और एक होती है आपके पासिंग सर्टिफिकेट। तो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने, ये नहीं कि मार्कशीट लेकर चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। फिर 12th का भी पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट। खास बात यह है कि जिन लोगों ने सीजीपीए वाले सिस्टम में या फिर कुछ ऐसे ईयर जैसे जिन्होंने 2019 या 20 के आसपास पास करा है, उनका पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही में थी। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आपके लिए वही एक डॉक्यूमेंट दोनों चीज़ को सफाइस करेगा। ठीक है। उसके बाद आपको 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, वही सेम फ़ोटोग्राफ्स चाहिए जो आपने नीट यूजी की काउंसलिंग में अपने फॉर्म भरते वक्त और जो भी हर जगह लगी हुई है वही आपको लेकर जाना है आपके एडमिशन के टाइम पे भी। आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वैलिड मानते हैं आइडेंटिटी के लिए, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पासपोर्ट। तो सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, राशन कार्ड लेकर नहीं जाना है, स्कूल का कुछ ऐसा नहीं कि लेकर आ गए, नहीं। आपको यही जो आपको मैंने बताया इनमें से ही आप चीज़ें लेकर जाएंगे तो वही आपके वो आइडेंटिटी प्रूफ में कंसिडर किए जाएंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, वो उसका एनेक्सर 5 जो है आपका यूजी काउंसलिंग का जो मैनुअल दिया हुआ है आयुष की साइट पे, AACCC की साइट पे, उसके एनेक्सर 5 में उसका एक प्रोफार्मा लिखा हुआ है। तो उसको आपको प्रिंट कराना है और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उस मेडिकल सर्टिफिकेट को भरवाना है, बनवाना है और वो आपको लेकर आना है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी आरएमपी से ही बनवा सकते हैं, किसी फार्मासिस्ट से खुद साइन करके लेके आगे ऐसा नहीं करना है। ठीक है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसके पहले आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में थे, अगर आप कॉलेज में थे, आप कोई कोर्स कर रहे थे तो वहाँ से आपको टीसी जनरेट करानी पड़ेगी। आप स्कूल से डायरेक्ट आ रहे हो तो आपको टीसी जनरेट करानी पड़ेगी। फिर है आपको हर सर्टिफिकेट जो भी मैंने उपकर बताया वो सब एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही होना चाहिए, जैसा कि आपके AACCC के एनेक्सर में दिया हुआ है। अब ये किसके रेफरेंस से बोल रहा हूँ, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे कि आप अगर डिसेबल हो, आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से आते हो, SC ST EWS OBC, इन सब के एक एक प्रोफार्मा जो मेंशन है AACCC की मैनुअल में, उसी प्रोफार्मा में चाहिए। ठीक है। और वही वैलिड होंगे और वही आपको प्रोड्यूस करना है जब आपसे मांगा जाए। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है वही ये जो सर्टिफिकेट इशू करती है, जैसे EWS का सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, कितने टाइम पे रिन्यू होता है, ये सारी डेट्स चेक करके लेके जाना। जैसे EWS के सर्टिफिकेट्स हर साल रिन्यू करने होते हैं, OBC के सर्टिफिकेट मतलब मुझे लगता है 3 साल पे, SC ST पे कुछ, सबका अलग अलग ड्यूरेशन है। तो आप अच्छे से टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज वो ठीक तरीके से फुल्ली अपडेटेड लेकर जाना है। अब एक प्रो टिप और आपको ध्यान रखना है, कुछ कॉलेजेस जैसे कि आईया गोवा जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट भी मांगा गया था। मतलब कि बीच में जो आपने गैप लिया 12th क्लास से लेके एडमिशन लेने तक आप प्रिपरेशन कर रहे थे या किसी कोर्स में थे, उसका एक गैप सर्टिफिकेट बनता है, नोटरी से बनता है वो। आपको उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें, आप किसी भी नोटरी वाले से बनवा सकते हैं, किसी भी एडवोकेट से बनवा सकते हैं। और उसको स्टैम्प पेपर पे गैप सर्टिफिकेट की आप क्या कर रहे थे, ये सब चीज़ें आपको बनवानी है। ध्यान रखना है कि आपके जो पेरेंट्स के नेम है, आपके जो नेम है वो आपके नीट के फॉर्म में और आपके डॉक्यूमेंट्स में दोनों जगह सेम दिए हों।
अगर कोई गलती से मिस्टेक हो गई है तो डरना नहीं है, उससे आपकी काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एडमिशन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपनी सेफ्टी के लिए एक और एफिडेविट बनवा लेना इन केस अगर कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है। मैंने मोस्टली सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो ये था इस वीडियो के बारे में। माई सेल्फ अभिनव त्रिपाठी, सेकेंड प्रॉफ स्टूडेंट फ्रॉम मैया गोवा। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार इस चैनल को, जितना हो सके उतने दोस्तों के साथ शेयर करो कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।